ये कहानी है साल 1861 की। कनाडा में स्पेंसर आइलैंड नाम का एक आइलैंड था जो अपने जहाज बनाने के इतिहास के लिए जाना जाता था। वहाँ एक जहाज बनकर तैयार होते हैं। उस जहाज को नाम दिया जाता है अमेज़न। 1861 में जून के महीने ये जहाज अपने सबसे पहला सफ़र पर निकलता है। इस जहाज को अटलांटिक महासागर से होकर स्पेंसर आइलैंड से 5 आइलैंड्स तक जाना था, जहां जहाज में टिम्बर वुड को लोड किया जाएगा और वहां से उसे लंदन पहुंचना था। जर्नी शुरू करने के थोड़ी देर बाद ही जहाज के कैप्टन रॉबर्ट मैक्लेलन की तबीयत खराब हो जाती है। जहाज वापस स्पेंसर आइलैंड लौटते हैं कैप्टन का इलाज करवाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाते। उस हादसे के बाद जहाज का ओनरशिप कई बार बदलता है और फाइनली 1868 में जाकर एक अमेरिकन ओनर रिचर्ड डब्ल्यू हेन्स उस जहाज को खरीद लेते और उसके बाद वो जहाज को काफ़ी हद तक रिपेयर करते हैं। बाद में जहाज का नाम बदलकर मैरी सेलेस्ट रख दिया जाता है। 7 नवंबर 1872 मैरी सेलेस्ट अपने एक और जर्नी के लिए तैयार होते हैं। इस जहाज को नॉर्थ अटलांटिक ओशन से होकर न्यूयॉर्क से जेनोवा इटली तक जाना था। जहाज में 1700 इंडस्ट्रियल अल्कोहल के बैरल्स थे। इंडस्ट्रियल अल्कोहल यानी कि वो अल्कोहल जिसको केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। जहाज के कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स, उनकी वाइफ सारा, उनके 2 साल की बेटी सोफिया और साथ में 7 क्रू मेंबर्स सभी निकल पड़ते हैं अपने सफ़र पर। 7 दिन बीत जाते हैं लेकिन अभी तक जहाज जेनोवा इटली नहीं पहुंची थी। ठीक 8वें दिन एक और जहाज जिसका नाम था डिग्रेटिया अपने सफ़र पर निकलता है। उस जहाज के कैप्टन थे डेविड मोरहाउस। वो जहाज भी उसी सेम रास्ते को लेता है जिस रास्ते से मैरी सेलेस्ट अपने सफ़र पर निकली थी। 4 दिसंबर 1872 को डिग्रेटिया बीच समंदर एक पॉइंट पर जा पहुंचता है। शिप के कैप्टन जहाज के डेक पर आकर खड़े होते हैं और तभी उनकी नज़र दूर खड़े एक जहाज पर पड़ती है। वो जहाज डिग्रेटिया से लगभग 10 किलोमीटर दूर समंदर में यूं ही तैर रहा था। शक होने पर कैप्टन अपने जहाज डिग्रेटिया को उस जहाज के पास लेकर जाते हैं। पास आकर वो नोटिस करते हैं कि जहाज बिल्कुल खाली है। वो सिग्नल्स भी भेजते हैं लेकिन उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता। कैप्टन अपने 2 क्रू मेंबर्स को जहाज के अंदर भेजते हैं ये जानने के लिए कि आखिर उस जहाज के साथ क्या हुआ था। जब वो 2 क्रू मेंबर्स जहाज के अंदर जाते हैं तब उन दोनों को जहाज के पिछले हिस्से पर मैरी सेलेस्ट नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। जिन रस्सियों से जहाज के सेल्स बंधे हुए थे वो भी टूट चुकी थी। कुछ कमरों के दरवाजे भी खुले हुए थे। जहाज में मौजूद छोटा सा लाइफ बोट गायब था। जहाज के निचले हिस्से में 1 मीटर तक पानी भर चुका था। वो 2 जहाज के उस कमरे के अंदर जाते हैं जहां कैप्टन ब्रिग्स रहते थे। उन दोनों को उस कमरे में एक लॉग बुक मिलता है, एक ऐसा डायरी जहां पर कैप्टन जहाज से रिलेटेड हर एक जानकारी को नोट करके रखता था। डायरी खोलने पर उन दोनों को लास्ट एंट्री 25 नवंबर को किया गया दिखाई देता है, यानी कि ठीक 9 दिन पहले। उसमें जहाज के पोजीशन के बारे में लिखा हुआ था। बिस्तर के नीचे उन दोनों को कैप्टन का तलवार मिलता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स और नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स मिसिंग थे। बाकी कमरे में भी क्रू मेंबर्स का सारा सामान मौजूद था, लेकिन वो सभी बिखरे हुए पड़े थे। बाकी सामान के साथ साथ खाने पीने का भी सामान भरपूर मात्रा में मौजूद था। इन सभी घटनाओं को रिपोर्ट करते हुए वो 2 क्रू मेंबर्स अपने कैप्टन को जाकर बताते हैं। कैप्टन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उस जहाज के क्रू मेंबर्स के साथ क्या हुआ था। बाद में कैप्टन डिसाइड करते हैं कि वो मैरी सेलेस्ट को गिब्राल्टर तक चला के लेके जाएगा, जो समंदर के उस पॉइंट से करीब 1100 किलोमीटर दूर था। उस समय एक लॉ हुआ करता था जिसको द लॉ ऑफ सैल्वेज के नाम से जाना जाता था, जिसके अनुसार अगर कोई एक इंसान किसी भी जहाज को विराल समंदर में ख़राब कंडीशन में डिस्कवर कर लेता है तब उस इंसान को उतनी ही कीमत की रिवॉर्ड पेश की जाती है जितनी कीमत की प्रॉपर्टी
उस जहाज़ में होती हैं। तो रिवॉर्ड को पाने के लालच में कैप्टन मोरहाउस मैरी सेलेस्ट को गिब्राल्टर तक चला के लेके जाने का फैसला करते हैं। बाद में कोर्ट में हियरिंग होती है और जहाज़ पर इन्वेस्टिगेशन चलाने का फैसला किया जाता है, लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटी का कोई भी एविडेंस ना मिलने पर डिग्रेटिया के कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर्स को रिवॉर्ड पेश किया जाता है। इसके बाद मैरी सेलेस्ट का ओनरशिप फिर से बदलता रहता है और अगले 12 सालों के लिए ये जहाज़ अपना सर्विस देती जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा रहस्य बिना सुलझे ही रह गया। आखिर वो 10 लोग गए तो गए कहाँ? क्या आसमान उन्हें खा गए या फिर समंदर निकल गया? इस घटना को एक्सप्लेन करते हुए कई सारी थ्योरीज भी बनाई गई है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि शायद क्रू मेंबर्स का आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें उन लोगों ने एक दूसरे को मार दिया। हालांकि इसका कोई भी ठोस सबूत हमें नहीं मिला है। कोई बोलते हैं कि पायरेट्स ने उन लोगों पर हमला कर दिया था, लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो जहाज़ पर खून खराबे के निशान होने चाहिए थे। कुछ लोग डिग्रेटिया के क्रू मेंबर्स को ब्लेम करते हैं कि उन लोगों ने रिवॉर्ड को पाने के लिए मैरी सेलेस्ट के क्रू मेंबर्स को मार दिया। एक थ्योरी ये भी कहती है कि कुछ अल्कोहल के बैरल्स लीक हो गए थे और उनमें आग लगने के कारण सभी क्रू मेंबर्स अपने जान बचाने के लिए लाइफ बोट लेकर निकल गए। ये बात सच है कि लाइफ बोट जहाज़ से गायब था, लेकिन इतने छोटे से लाइफ बोट में सारे क्रू मेंबर्स इतने विशाल समंदर से होते हुए कैसे बचकर निकल सकते थे? सुनने में असंभव लगता है। खैर, जो भी हो, मैरी सेलेस्ट की वो कहानी कई सालों तक लोगों को ऐसे ही फैसिनेट करके रख गई। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।